हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा ये टॉपिक है ऑल्टरनेटिव टू नो कांटेक्ट रूल। क्या नो कांटेक्ट रूल का कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं? क्या कोई और ऑप्शन इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं अपने एक्स को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? अगर आपके दिल में ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है। मेरे पिछले भी सारे वीडियोज़ आपने ध्यान से देखने हैं क्योंकि आप लोग बहुत से क्वेश्चंस करते हैं जिनके जवाबात मैंने अपनी वीडियोस में दिए होते हैं। तो आपने मेरी सारी वीडियोस देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल टू द पॉइंट सारी वीडियोस होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग मैरिड हैं उनको स्ट्रेटेजिक नो कांटेक्ट का कहा जाता है कि आपने टू द पॉइंट अपने पार्टनर से बात करनी है घर के मामलात के हवाले से। अगर आपके बच्चे हैं उनके हवाले से आपने टू द पॉइंट बात करनी है, उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। ये वाला मैरिड कपल्स का नो कांटेक्ट होता है। और बाकी जितने भी लोग नो कांटेक्ट को फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट को फॉलो करेंगे, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अपने एक्सिस को मैसेज नहीं करेंगे, उनकी किसी इनसिग्निफिकेंट बात का जवाब नहीं देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव नो कांटेक्ट रूल का है या नहीं? नो कांटेक्ट इज योर ओनली चांस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, उनके पीछे भागेंगे, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, उनके लिए बहुत एफर्ट डालेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट अफेक्ट होगा, वो उतने ज़्यादा आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ इंसान को अवेलेबल होती है हर वक्त उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो कभी आपको वैल्यू नहीं देंगे बल्कि आपके साथ क्रूअल हो जाएंगे, आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। बिकॉज राइट नाउ योर एक्स डजंट मेक एनी सेंस। उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ब्रेकअप चाहते हैं, बट क्यों चाहते हैं? वो अजीब व गरीब किस्म के आपको एक्सक्यूजेस देते हैं ब्रेकअप के टाइम पर जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही होती है। तो उनको ब्रेकअप दे दीजिए, उनको अपने बिना ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने दें। जब वो रियल ब्रेकअप एक्सपीरियंस करेंगे, उनको नज़र आएगी ज़िंदगी आपके बिना, तो फिर होपफुली उनको रियलाइजेशन हो जाएगी और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल भी है। इसमें एक बहुत अच्छा मेरी नज़र से पोस्ट गुजरा था मेरी फीड में, तो मैंने सोचा कि ये भी हम ऐड करते हैं क्योंकि बिल्कुल आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर है। इसमें है कि इमेजिन बीइंग बिटन बाय अ स्नेक एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हेल्प योर सेल्फ हील एंड रिकवर फ्रॉम द पॉइजन, यू आर ट्राइंग टू कैच द स्नेक टू फाइंड आउट द रीजन इट बिट यू एंड टू प्रूव टू इट दैट यू डिडंट डिजर्व दैट। इस वक्त आपके एक्स की मिसाल बिल्कुल एक स्नेक के जैसी है कि जिन्होंने आपको बाइट किया है और आपको खुद को हील करना है। अगर कोई स्नेक आपको बाइट करता है तो आप बदले में उसको बाइट नहीं करते हैं या आप उससे नहीं पूछते हैं कि तुमने मुझे बाइट क्यों किया है। आप खुद को हील करते हैं, आप पॉइजन का इलाज करते हैं। इसी तरह से आपके एक्स ने आपको डंप किया, आपको हर्ट किया है और वो सारा जो पॉइजन है आपके दिलो दिमाग में है, वो तकलीफ, तो आपको उसको हील करना है और अपने एक्स को छोड़ देना है फिलहाल। बिकॉज वो एक स्नेक की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी कभार आस्तीन के सांप की तरह बिहेव करते हैं। तो फिलहाल उस स्नेक को छोड़ दीजिए और अपने आप को आपने हील करना है, अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकअप्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक का एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, दूसरे का अवॉइडेंट होता है। एंड यू नो व्हाट, जो मैंने डिस्कवर किया है, किसी का अगर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल नहीं भी है ना, तो अगर आप ओवरली एंग्शियस हो रहे हैं, एंग्शियसली किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, तो वो इंसान फिर भी आपसे दूर भागेगा और बिला वजह के अजीब से एक्सक्यूजेस बना के आपसे अलहदा हो जाएगा। आपने अपने अटैचमेंट स्टाइल पर वर्क करना है। अटैचमेंट स्टाइल पर वर्क करने का क्या मतलब है? क्यों है आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल? क्या बचपन में कुछ ऐसा था जिसने आपको ट्रिगर किया, हर्ट किया और आज तक आप इसलिए लोगों के साथ एंग्शियसली अटैच हो जाते हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं? बिकॉज आपको अबैंडन किया बचपन में किसी ने, आपके पेरेंट्स में से किसी ने, या हमेशा आपको ऐसा लगा कि आपको अबैंडन किया गया है लाइफ में आपके रिश्तों की तरफ से, और फिर आपका ये एक अटैचमेंट स्टाइल बन गया कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं आप एंग्शियसली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी है, आपने खुद बैठकर सोचना है कि क्यों आप इतना ज़्यादा एंग्शियसली उनके साथ अटैच हुए, क्यों ट्रिगर हुए। यहाँ पर आपकी मोटिवेशन के लिए एक और भी मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जब कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है या कोई स्केच करता है,
तो वो बिगर पिक्चर को देखने के लिए उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है, ताकि उसको नज़र आए कि अब इस बिगर पिक्चर में कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ से मैंने ठीक करना है, कहाँ पर कौन सा कलर ज़्यादा देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपका नो कॉन्टैक्ट है। नो कॉन्टैक्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने एक्स, ये आपकी पेंटिंग है समझ लें, इससे आपको दूर जाकर एक बिगर पिक्चर देखनी है कि इसमें क्या फ्लॉज थे, इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें से क्या ठीक करना है, इसमें मेरा क्या कसूर था। तो नो कॉन्टैक्ट आपको इस तरह से हेल्प करता है। किसी भी चीज़ की, किसी भी सिचुएशन की बिगर पिक्चर देखने के लिए आपको उससे दूर जाना पड़ता है। सो जब आप दूर होते हैं, इसको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, इसको आपने एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है कि इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक आर्टिस्ट पिक्चर बनाता है, उस तरह से आपने अपने एक्स से दूर होना है, उनको अपने बिना एक्सपीरियंस करने दें लाइफ, और मीनवाइल आपने अपने ऊपर वर्क करना है। मैं बार बार ये कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, फिर भी आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, पता है मुझे पता है। सो एनीवे, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने माइंड सेट के ऊपर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर वर्क करना है हर हाल में। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि हम फिजिकली भी वर्कआउट भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर भी वो इंसान हमारे जहन से नहीं निकलता है। इट मीन्स कि आपको अपने माइंड में कुछ अच्छी चीज़ें डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फिजिकली हर चीज़ राइट कर रहे हैं, बट आपका माइंड राइट जगह पर नहीं है। आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ रिसर्च करें, कुछ साइकोलॉजी पढ़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें करें, अपने माइंड को नर्चर करें इस तरह से, अच्छी चीज़ें उसके अंदर डाल के, कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाएं, और फिर सारी चीज़ें मिल मिलाकर असर करती हैं इंसान के ऊपर। खाली आप अगर एक चीज़ करेंगे तो वो असर नहीं करेगी। जब आपने अपनी पूरी रूटीन को देखना है, आपने अपनी अपीयरेंस को देखना है, अपने माइंडसेट को देखना है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, आप कौन सा खाना खा रहे हैं। आपका फूड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी थॉट्स को। अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो आप परेशान रहेंगे, अपसेट रहेंगे। आपके खाने का ताल्लुक डायरेक्ट आपके ब्रेन से है, आपके स्टमक का डायरेक्ट आपके ब्रेन से है। तो सारी चीज़ों को आपने देखना है, सारे एरियाज़ को देखना है आपने। आपके पास बहुत सारा टाइम है अपने एक्स से दूर, आपने सारे एरियाज़ को कवर करना है, जो भी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर नज़र करनी है आपने, और इन्जॉय भी करना है, रेस्ट भी करना है, ओवरवर्क नहीं करना है, अपने आप को बर्डन में नहीं डालना है, रिलैक्स भी करना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना है। हम क्या करते हैं, ब्रेकअप हो गया है, चलो जी अब बैठ गए हैं, सोग मना रहे हैं, एक कमरे में बैठकर सोग मना रहे हैं, कुछ भी और नहीं करे। इर्द गिर्द जितने लोग हमसे प्यार करते हैं सबको निगलेक्ट कर दिया है, बस वो एक इंसान चाहिए। दैट्स रॉन्ग। ये तो आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं। बी ग्रेटफुल। आपके पास इतना कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। बहुत ब्लेस्ड हैं आप, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम भूल जाते हैं हम कितने ब्लेस्ड हैं। सो एनीवे, सेल्फ लव इज की, और नो कॉन्टैक्ट इज योर ओनली चांस। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा यूट्यूब पर, नहीं है। मैं सारा कुछ ट्राई करके फिर आपको बता रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट इज योर ओनली चांस। और जो लोग इसको जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, उतनी जल्दी उनके एक्सेस वापस आते हैं। आप जितनी देर बाद उनको ब्रेकअप देंगे, जितनी ज़्यादा बैगिंग और प्लीडिंग होगी, उतना उनके वापसी का रास्ता मुश्किल और लंबा हो जाएगा। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, कुछ मोटिवेशन भी इसमें आपको मिल गई। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आने वाले टाइम में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी, और नो कॉन्टैक्ट भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा, इस पर भी रिसर्च होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।